देश में चली आ रही किसानों की समस्या को लेकर किसानों संगठनों ने एक बार फिर हुंकार भरी है। इसको लेकर मेड़ता सिटी में किसानों की महापंचायत आयोजित होने जा रही है 23 अगस्त 2023 को। किस प्रकार की इस जो किसानों की महापंचायत है, किसानों के क्या मुद्दे रहेंगे, कौन से किसान नेता आएंगे और किसानों को किस प्रकार की निजात दिलाने की ये बातें होगी। इस किसान महापंचायत को लेकर बीक्यूई के जो पदाधिकारी है हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। इस महापंचायत में किस प्रकार का आयोजन होगा और कौन से किसान नेता यहाँ आएंगे किसानों को संबोधित करने। सर नमस्कार, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे नमस्कार, धन्यवाद। तो इस महापंचायत में क्या मुद्दे रहेंगे किसानों के और कौन से जो राष्ट्रीय नेता है इस पंचायत में करने आ रहे हैं। इस महापंचायत में राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो किसानों के मसीहा हैं श्री गुरनाम सिंह जी चड्डूनी, और हरियाणा में जो है महिला नेत्री हैं किसानों की बहुत जबरदस्त सुमन हुड्डा, और राजस्थान में पूर्व महाअधिवक्ता श्री रामपाल जाट साहब जो हैं वो शिरकत करेंगे। और हमारी मुख्य मांगे काश्तकारों को अपने हक हुकूक के लिए जागृत करने की एक व्यवस्था के लिए हम ये कर रहे हैं। और मुख्य मांगी हमारी ये रहेगी कि किसान को भारत सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पे को बेचने के लिए मिनिमम एमएसपी पे खरीद के लिए एक गारंटी कार्यक्रम लाने के लिए राज्य और भारत सरकार को बाध्य करें। फसल बीमा योजना में जितनी भी जो विसंगतियां हैं उसको दूर करें, उसका उचित मुआवजा काश्तकार को मिले ऐसी व्यवस्था करें। और किसान आए दिन जो बिजली की समस्या से जूझ रहा है उसको नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिले, तथा काश्तकार को अन्य जितनी भी सुविधाएं जो सरकार देना चाहती है जैसे खाद और बीज से संबंधित वो समय पर मिले। इन सारी मांगों को लेकर के हमारी महापंचायत का आयोजन किया गया है और इसमें मार्गदर्शन देंगे हमारे राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता। बिल्कुल, तो बता रहे थे कि किस प्रकार से जो समस्या है किसानों उसको लेके ये रूबरू होंगी इस महापंचायत में। किसानों को अगर बात कर लेते हैं फसल बीमा गारंटी योजना की, तो किस प्रकार से मांग रहेगी। अभी एमएसपी की अगर आप बात कर रहे हैं, फसल बीमा को लेकर किसानों में किस प्रकार की जो है सरकारें उन छलावा कर रही है, उसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी दी ताकि किसान भी जागरूक हो सके। नमस्कार। जो भी फसल बीमा के कानून बनते हैं, गाइडलाइन है, वो सारी किसान के फेवर में होती है, सारी उस ठेकेदार के फेवर में होती है, इसलिए किसान पूरा फायदा ले नहीं पाता, उसको कहीं न कहीं कानूनी अड़चन आ जाती है। इसलिए एक दो फसल बीमा योजना का जो कानूनी सरलीकरण किया जाए। उसके बाद एमएसपी की जो घोषणा कर देते हैं, जैसे 10,000 कर दो बोले, वो ले तो किलो भी नहीं, उनके कागज कितनी करो बोले, मूंग 20,000 कर दो, लेते थे नहीं। इसलिए हमें पूरी जो उत्पादन पूरा ले हमारा ये जो लिमिट है उसको हटाई जाए, तभी हम किसान ऊपर आ पाएगा। इसलिए अगर इन मांगों अगर नहीं मानी तो हम आगे कुछ भी स्टेप ले सकते हैं। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि सरकार जो है एमएसपी फसलें ले रही है तो उसकी जो संपूर्ण फसल है वो एमएसपी पे ली जाए, कुछ परसेंटेज पे नहीं ली जाए, ताकि किसानों को जो पूरा है एमएसपी का फायदा हो सके। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी और हैं। इस पंचायत में किस प्रकार से लोगों को या किसानों को बुलाया जाएगा और किस प्रकार के मुद्दे हैं रखा जाएंगे। यहाँ पे मेन मुद्दा जो एमएसपी का है वो उसमें एमएसपी को सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे देती है, लेकिन वो सिर्फ 5% मुश्किल से खरीदती है। टोकन जो कटता है वो भी फसल खरीद होने के बाद ही चालू होता है। तो उसको जो है फसल खरीदने का जो सिस्टम है उसको समय से शुरू करे, किसान की आवश्यकता के अनुसार शुरू करे। दूसरा, उसकी जो लिमिटेशन बना रखी है, एक किसान की जो लिमिट बना रखी है उसको बढ़ाए। और साथ ही में हम ये मांग करना चाहते हैं कि जो मंडी के अंदर जो भाव होता है उसको भी एमएसपी से नीचे आंका जाए, उसको भी एमएसपी के अनुसार एक मिनिमम कम से कम उसकी रेट एक फिक्स कर दी जाए। उससे नीचे किसी भी दहान और किसी भी मतलब जीरा दलहन वगैरह की उसकी बोली नहीं लगी जाए। अगर उससे नीचे नहीं लगती है तो उस व्यापारी पे दंड का प्रावधान होना चाहिए। और साथ ही हम सभी से किसानों से भी आह्वान करना चाहते हैं कि जितना अपन को लूट लिया है उन्होंने, उसको अभी हमें सबक सिखाना है। और साथ ही ये महापंचायत के द्वारा हम ये संदेश देना चाहते हैं जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि आप चेत जाओ, नहीं तो हम इन चुनावों का बहिष्कार करेंगे। इसको नहीं कि खाली मेड़ता सिटी नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर ये हमारी महापंचायत एक दिन होगी। बिल्कुल, ये किसान जो है प्रतिनिधि कह रहे हैं कि अगर सरकारें उनकी मांगे नहीं मानती है तो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेगी, ताकि सरकार है उनकी नींद खुल सके, किसानों के हक है, जिनके मुद्दे हैं वो उनके मुद्दे पूरे किए जाएं। तो इस किसान महापंचायत में किसानों की क्या मांग रहेगी। आप ये किसान है तो किस प्रकार नुकसान आपने अब तक हो रही है। यह मतलब किसानों को बहुत भारी समस्या है, न तो भाव मिलते हैं सही, न लाइट मिलती है, और न ये बीमा के पैसे जमा करवा लेते हैं। आज तक किसी को बीमा नहीं मिला है। ये ऐसे हमारी मांगे नहीं करेंगे तो हम न तो वोट देंगे और न वोट मांगने वालों को गाँव में बढ़ने देंगे। यही हमारी मांग है। तो बिल्कुल इन्होंने साफ
तौर पे इनका ऐलान है कि जो हमारी मांगे पूरी नहीं करेगा, हमारे जो मुद्दे हैं उनको नहीं मानेंगे और वो वोट मांगने आते हैं तो नेताओं को गाँव में भी घुसने नहीं दिया जाएगा। तो हमारे साथ पदाधिकारी भी उनसे जानेंगे तो कौन सी तारीख आपने तय की है, कौन सा स्थान है, कब आपकी ये महापंचायत होने वाली है? नमस्कार। 23 अगस्त बुधवार 2023 को कृषि उपज मंडी मेड़ता सिटी, राजस्थान का हृदय क्षेत्रफल के हिसाब से जो बीच का सेंटर है मेड़ता सिटी, वहाँ पे जो किसान महापंचायत होगी ये सरकार के लिए आईने का काम करेगी। यहाँ से इस महापंचायत से जो मैसेज आएगा दिल्ली के जो किसान नेता आ रहा है उसका अनुसरण राजस्थान में तो प्रत्येक विधानसभा में होगा ही, विधानसभा चुनाव में, लेकिन साथ साथ आने वाले लोकसभा पे भी इसका असर होगा। और सरकार ये जो पूंजीपतियों के हाथों से खिलौना बन के खेल रही है किसानों को, वो भूल जाए। अब किसान भी इस पूंजीवाद के युग में वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अच्छी तरीके से जिंदगी जीना चाहता है और वो कैसे भी करके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए जमीन रखना चाहता है। तो सरकार ये अब जो हमेशा के जो हो रहा है वो अब नहीं होगा। और जैसे भी जिस प्रकार से आम जनता ने, किसानों ने कहा है कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, तो ये मीरा नगरी से जो उठा हुआ तूफान राजस्थान के साथ साथ पूरे देश तक आग की तरह फैलेगा। इस महापंचायत में कौन कौन से राष्ट्रीय नेता है संबोधित करने आ रहे हैं? जो 13 महीने किसान आंदोलन चला उनके अगुवाई करने वाले सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, उनके हरियाणा महिला विंग की अध्यक्ष सुमन जी हुड्डा और राजस्थान के जाने माने महाधिवक्ता और किसानों की हमेशा पुरजोर मेहनत करने वाले श्रीमान रामपाल जी जाट, किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो सब किसान नेता यहाँ पधार रहे हैं। आप कितना अनुमान कर रहे हैं कि कितनी है लोगों की भीड़ मेड़ता आने वाली है महापंचायत में? अगर आप देखा जाए तो चुनाव ये अपने किसान आंदोलन से पहले बीच में 15-20 साल मेड़ता में किसी भी किसान के किसी भी प्रकार की कोई महापंचायत नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ का देश का जिसमें सबसे अधिक जीरा उत्पादन करने वाला क्षेत्र, आज किसान की ये हालत हो गई कि वो अपने जमीन को गिरवी रखने छुड़ाने की नौबत आ गई है। ये हालत हो गई, उस पर इतना कर्ज हो गया, वो अपने को जो जीरा पैदा करता है 60,000 की, उसकी उस क्षेत्र के किसानों की ये हालत है। यहाँ सरकार की लुटेरी नीतियों की वजह से तो इसमें सब पीड़ित किसान माताएं बहनें, कम से कम ये अब इसमें क्राउड होगा वो 10,000 के किसान इकट्ठे होंगे और पूरे राजस्थान के साथ साथ भारत के इन सरकारी महकमों को जो लुटेरी नीतियां हैं उनको चेताने का काम करेगा। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि सरकार समय रहते चेत जाए। ये तो 23 तारीख को हो रही है, अगर 23 तारीख तो भी सरकार की जो किसानों के भाइयों ने बताया कि आप गिरदावरी उस समय करते हो जब खेतों में फसलें नहीं होती, आप क्रॉप कटिंग उस समय करते हो जब खेतों में फसलें नहीं होती, आप फिर किस प्रकार से इनको जीने दोगे? भाव इनको देना नहीं चाहते, लाइट आप 8 घंटे का चुनाव में वादा करके आते हो, विधानसभा में मैचे थपथपाते हो और देते हो 5 घंटे, वो भी उसमें हजारों बार ट्रिप देते हो। यहाँ का किसान हर प्रकार से पीड़ित है और अब सहन करने जैसी स्थिति में नहीं रहा। बिल्कुल, तो ये बीकेयू के जो किसान पदाधिकारी हैं यूनियन के, ये बता रहे हैं कि ये सरकार के लिए एक बानगी मातर है कि सरकार किसानों के हक के लिए समय पे चेत जाए, नहीं तो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें उनको मुंह की खानी पड़ेगी। और किसानों ने ठान लिया है कि उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो उन नेताओं को गाँव में घुसने भी नहीं दिया जाएगा जो किसानों के हित की बात नहीं करेगा। तो आप सभी किसान साथियों से जो इस चैनल से जुड़े हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो 23 तारीख को मेड़ता सिटी के कृषि मंडी प्रांगण में किसान महापंचायत हो रही है। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और अपनी मांगों की पुरजोर तरीके से पैरवी करें ताकि सरकार है समय रहते आपकी मांगे पूरी कर सकती है। जय जवान जय किसान।